जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 12th हिंदी की 100 मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे। तो जयप्रकाश नारायण को लोग लोकनायक कहने लगे। क्या कहने लगे दोस्त? लोकनायक। और ये भी किनके लिए? तो समाज सेवा के लिए। किनके लिए दोस्त? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना लगा, तो समाज सेवा के लिए। किनके लिए? समाज सेवा के लिए। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि अगर आप लोगों से ये ऐसा पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो लोकनायक नाम से। किस नाम से दोस्त? लोकनायक नाम से। तो आपका 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर, किनको? दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये जो मिला था इनके संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। किस पर दोस्त? संस्कृत के 4 अध्याय पर। और इनको उर्वशी पर मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा दोस्त? भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार मिला था। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? किनका? रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्त? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। और इनका निधन हुआ था आपका 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ था दोस्त? 24 अप्रैल 1974 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे थे? तो वो लिखे थे 1000 के आसपास। कितने दोस्त? तो 1000 के आसपास। और इनके मुख्य रचना सब क्या सब है, ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इनको एग्जामिनर बार बार पूछा करते हैं। तो रहस्य कथा क्या है दोस्त? रचना इनकी रहस्य कथा और नूतन ब्रह्मचारी। क्या है? नूतन ब्रह्मचारी। ठीक है। और इनका है एक सौ अजान एक सुजान। क्या है? 100 अजान और एक सुजान एक ही है। और इनके अलावा इनका है गुप्त वेरी। क्या है दोस्त? गुप्त वेरी। ये सब भी आप लोग साथ साथ याद करते चलिएगा। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो ये तो जो रचना है श्रीनिवास दास जी की है। किनकी है दोस्त? श्रीनिवास दास जी की। तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है वो आपका चंदा शर्मा गुलेरी जी है। कौन है दोस्त? चंदा शर्मा गुलेरी जी। और इनका जन्म भी याद कर लीजिए। किनका? तो चंदा शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 7 जुलाई 1883 को। वो भी जयपुर राजस्थान में। कहाँ हुआ था दोस्त? जयपुर राजस्थान में। और क्यों ना इनके जन्म के साथ साथ इनका निधन भी याद कर ले। तो इनका निधन भी याद कर लीजिए। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 12 सितंबर 1922 को। तो आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे 12 सितंबर 1922। तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि पुरानी हिंदी किनकी रचना? क्या प्रश्न? पुरानी हिंदी किनकी रचना है? तो पुरानी हिंदी जी है चंद्र शर्मा गुलेरी जी की ही है। किनकी है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी की। और इनके रचना की कहानी की दूसरे का बात करें, कहानी इनकी क्या सब है? तो उसने कहा था, जो कि अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा, उसने कहा था ये आपका 1915 में प्रकाशित हुआ। और इनके अलावा जो है सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। क्या सब है? सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। ये दोनों जो है बुद्धू का कांटा, ये कब प्रकाशित हुआ? तो ये आपका
1911 में प्रकाशित हुआ। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित। ये तीनों किनकी है कहानी? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का। किनकी है दोस्त? चंद्र शर्मा गुलेरी जी के। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पलटन का विदूषक कौन था? किनका दोस्त पूछ रहा है? पलटन का विदूषक। किनका? पलटन का विदूषक जो था वो वजीरा सिंह था। कौन था दोस्त? वजीरा सिंह था। और यह किस कहानी के अंतर्गत आता? तो उसने कहा था कहानी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उसने कहा था कहानी के अंतर्गत, जो कि अभी अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है। उसने कहा था। तो और उसने कहा था कहानी का जो मुख्य पात्र है वो आपका लहना सिंह जी है। कौन है दोस्त? लहना सिंह जी। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र लहना सिंह। कौन? लहना सिंह। ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो वो लहना सिंह जी है। कौन है दोस्त? लहना सिंह जी। यानी आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? तो संपूर्ण क्रांति के जो रचनाकार है वो जयप्रकाश नारायण जी है। कौन है दोस्त? जयप्रकाश नारायण जी। और ये जो है संपूर्ण क्रांति, यह एक ऐतिहासिक भाषण है। क्या दोस्त? ऐतिहासिक भाषण। और ये जो ऐतिहासिक भाषण यानी संपूर्ण क्रांति है, यह जयप्रकाश नारायण ने 5 जून, कब? 5 जून 1974 को पटना के, कहाँ के? पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया था। कहाँ दिया था दोस्त? पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? क्या है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये आपके पिछले कई क्लास में हमने जिक्र किया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। यह सन 1924 में हुई। कब हुई दोस्त? सन 1924 में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। तो अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो ये जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व सन 1974 में किया। कब किया दोस्त? सन 1974 में। यानी आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का प्रश्न है कि उर्वशी किसकी रचना? क्या दोस्त? उर्वशी। जो उर्वशी जी आपका दिनकर जी की, किनकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और उर्वशी के अलावा इनकी रचना याद कर लीजिए। प्रण, पहला क्या है? प्रणभंग। क्या है दोस्त? प्रणभंग। और दूसरा है रेणुका। क्या है? रेणुका। और तीसरा है हुंकार। क्या है? हुंकार। और चौथा इनका रसवंती। क्या है दोस्त? रसवंती। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि नर और नारी। क्या है प्रश्न? नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो ये किस शीर्षक पाठ की? अर्धनारीश्वर की है। किनकी है दोस्त? अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर ये किनकी है दोस्त? ये आपका दिनकर जी की है। किनकी है दोस्त? दिनकर जी की। और दिनकर जी का जन्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। दिनकर जी का जन्म जो है वह 23 सितंबर 1908 को हुआ। कब हुआ दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और ये प्रश्न तो आपको पहले क्वेश्चंस में भी बता चुके हैं कि दिनकर जी का जन्म जो हुआ 23 सितंबर 1908 में। और इनका निधन जो है 24 अप्रैल 1974 को। कब दोस्त? 24 अप्रैल 1974 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है कि छात्रों के रहने के लिए स्थान कहलाता है। तो वह छात्रावास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्त? छात्रावास कहलाता है। यानी आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द, ये भी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये है कि आंखों के सामने क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष। जो आंखों को यानी देखा देखी कम हो उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष। तो आपका 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का प्रश्न है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है किनका दोस्त? विद्यालय का। तो विद्याधन आलय। क्या होता है? विद्याधन आलय। यानी आपका 16 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि गगनचुंबी कौन सा समास है। क्या प्रश्न, गगनचुंबी यानी गगन को चुमने वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, तत्पुरुष, यानी आपका 70 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है। क्या प्रश्न, लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जिसका उदर लंबा, यानी कौन, गणेश जी। किनके बारे में बोल रहा है, गणेश जी। अगर किसी खास एक व्यक्ति के बारे में वो दो तो वो कौन सा समास कहलाता है दोस्त, बहुव्रीहि कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुव्रीहि। जैसे बिना पानी, बिना चक्र पानी, ये सब क्या हो जाएगा, ये आपका बहुव्रीहि समास कहलाएगा। कौन सा समास, बहुव्रीहि। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुराग का विलोम क्या होता है। तो अनुराग का विलोम विराग होता है। क्या होता है दोस्त, विराग, यानी आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाशित में क्या है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रकाशित में जो प्रत्यय है वो इत है। क्या है, हर्षई वाला इत, दीर्घई वाला नहीं। हर्षई वाला याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि प्रकाशित में हर्षई की मात्रा है। किन की मात्रा है, हर्षई की, तो हर्षई वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर्षई वाला, यानी आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ना कि ऑप्शन बी। और आपका 21 नंबर का प्रश्न है कि अज्ञे जी के पिता का क्या नाम था। तो अज्ञे जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। क्या था दोस्त, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। और माता जी का नाम व्यंती देवी। क्या था दोस्त, व्यंती देवी। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 22 नंबर का प्रश्न है उत्तर प्रियदर्शी नाटक। पहले तो ये याद कर लीजिए, तो उत्तर प्रियदर्शी क्या है, यह एक नाटक है। और इनके नाटककार कौन है, तो उत्तर प्रियदर्शी के जो नाटककार है वो अज्ञे जी है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। कौन है दोस्त, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर इनके अलावा इनकी संपादित ग्रंथ की बात करें तो इनका संपादित ग्रंथ है ताड़ सप्तक। क्या है दोस्त, ताड़ सप्तक, जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त, 1943 में। और इनका दूसरा सप्तक की बात करें, किनका दोस्त, अज्ञे जी के दूसरा सप्तक की बात करें तो यह सन 1951 में प्रकाशित हुआ। और इनका तीसरा सप्तक की बात करें, किनका, रामधारी सिंह अज्ञे जी का, तो इनका 1959 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त, 1959 में। यानी इनका डेट भी अच्छे से याद करते चलिएगा। ये नहीं कि आपका सिर्फ ये ताड़ सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका संपादित ग्रंथ ही पूछेगा। नो, ऐसा गलती मत करना। इनके साथ साथ आपसे तिथि भी पूछ सकता है, तो आप लोग इनके क्या कहते हैं, डेट भी याद करते चलिएगा। तो आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। कौन कहानी है, रोज कहानी। तो रोज कहानी के जो लेखक वो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ही है। कौन है दोस्त, अज्ञे जी। और इनका क्यों ना जन्म भी याद कर ले साथ ही साथ। तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 7 मार्च सन 1911 को। और इनका निधन जो, इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। कब हुआ था दोस्त, 4 अप्रैल 1987 को। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह जो पत्र लिखा था वो अच्छे से याद कर लीजिए, सुखदेव जी को पत्र लिखा था। किनको दोस्त, सुखदेव को। यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र क्या है। तो यह एक ऐतिहासिक पत्र है। क्या है दोस्त, यह एक कौन सा, 25 ऐतिहासिक पत्र। कौन सा पत्र, एक लेख और एक पत्र, ऐतिहासिक पत्र। और यह जो पत्र है यह आपका भगत सिंह जी का है। किनका है दोस्त, भगत सिंह जी का। क्यों ना भगत सिंह जी का जन्म भी याद कर ले। तो जन्म इनका 28 सितंबर कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 को। और इनका निधन की बात करें तो भगत सिंह जी का निधन 23 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त, 23 मार्च 1931 को। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 25 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पात्र का संपादन करते थे। वह प्रताप। किस पात्र का दोस्त, तो वह प्रताप। यानी आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर कौन दोस्त, तो आपका जगदीश चंद्र माथुर किस विद्यालय से
MA उत्तीर्ण किया था। तो ये जो किया था आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किससे दोस्त? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, यानी आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ओ मेरे सपने किसकी रचना है? ओ मेरे सपने जो है किसकी रचना थी? ये आपका जगदीश चंद्र माथुर जी का है। किनका है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी। ओ मेरे सपने के अलावा इनकी अन्य रचना की बात करें तो इनका और रचना है भोर का तारा। किसका तारा? कब का दोस्त? भोर का तारा और कोणार्क। क्या है? कोणार्क। और इनके अलावा है शारदिया। क्या है दोस्त? शारदिया। और इनका है पहला राजा। क्या है दोस्त? पहला राजा। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। किनका है ये सब? जगदीश चंद्र माथुर जी का। किनका है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी का। तो आपका 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है वैशाली महोत्सव। क्या है? वैशाली महोत्सव का विजारोपण किसने किया था? किनका? वैशाली। तो ये जगदीश चंद्र माथुर जी ही किए थे। किनका? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। यानी आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा नीरा। क्या है प्रश्न? ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है? तो ओ सदा नीरा जो है आपका निबंध के अंतर्गत आता है। किनके अंतर्गत दोस्त? निबंध के अंतर्गत। यानी आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो ये जो थे आपका नई कहानी आंदोलन के। किस कहानी आंदोलन के दोस्त? तो वो नई कहानी आंदोलन के। यानी आपका 31 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका 32 नंबर का प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 8 जनवरी 1925 को। वो भी कहाँ? जंडी। क्या? जंडी वाला गली। कहाँ? जंडी वाला गली अमृतसर। कहाँ हुआ था? जंडी वाला गली अमृतसर पंजाब में। किनका दोस्त? मोहन राकेश जी का जन्म। क्यों ना, अगर जन्म दिया है तो निधन भी याद कर लेते हैं। तो निधन भी याद कर लीजिए 3 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था दोस्त? 3 दिसंबर 1972 को। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आलोचना त्रैमासिक। क्या है? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? तो आलोचना त्रैमासिक के वो नामवर सिंह जी थे। कौन थे दोस्त? आपका नामवर सिंह जी। यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुन्नी और मानक। क्या है प्रश्न? मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? तो मुन्नी और मानक के जो माँ का नाम था वो बिस्नी था। क्या था दोस्त? बिस्नी। यानी आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि परगित और समाज के लेखक कौन है? तो परगित और समाज के जो लेखक है वो आपका नामवर सिंह जी है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह। और आपका ये जो परगित और समाज है यह एक निबंध है। क्या है दोस्त? निबंध। और नामवर सिंह का जन्म जो है वो आपका 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 28 जुलाई 1927 को। वो भी जियानपुर वाराणसी यूपी में। कब हुआ? कहाँ हुआ था दोस्त? जियानपुर वाराणसी यूपी। कहाँ हुआ था? यूपी में। कहाँ हुआ था दोस्त? यूपी में। और इनके माता जी का नाम वागेश्वरी। क्या था दोस्त? वागेश्वरी। और इनके पिताजी का नाम, तो पिताजी का नाम था नगर सिंह। क्या? नागर सिंह, सॉरी। क्या था दोस्त? नागर सिंह। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बेईमान में उपसर्ग है। बेईमान में जो उपसर्ग है दोस्त, वो बेईमान में जो उपसर्ग है वो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? बे हो जाएगा। यानी आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जो स्त्री अभिनय करती हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनय जो करता है उनके लिए वो कौन सा क्या कहलाएगा? अभिनेत्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्त? अभिनेत्री कहलाएगा। यानी आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है
कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह 1951 है। कब है दोस्त? 1951। और ये जो है ये आपका दूसरा सप्तक जो है ये आपका अज्ञेय जी की रचना है। किनकी है दोस्त? अज्ञेय जी की। और इनके अलावा दूसरा सप्तक के अलावा जो अज्ञेय जी की रचना है वो है ताड़ सप्तक। क्या है दोस्त? ताड़ सप्तक। और ये जो प्रकाशित हुआ ये हुआ आपका 1943 में। कब? 1943 में। और अज्ञेय जी का तीसरा सप्तक जो है ये इनका प्रकाशित हुआ 1959 में। कब हुआ दोस्त? 1959 में। और इनका नाटक भी अच्छे से याद कर लीजिए। किनका दोस्त? तो अज्ञेय जी का नाटक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका नाटक एक केवल और केवल एक है, इसलिए आप लोगों को याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनका जो नाटक है वो क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। क्या है दोस्त? उत्तर प्रियदर्शी। और ये जो प्रकाशित हुआ ये इनका सन 1967 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ दोस्त? 1967 में। तो आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो भगत सिंह के जो पिता थे वो अनेक बार जेल गए थे। कितने बार? अनेक बार। आप लोग ऑप्शन में टिक लगाइएगा। और क्यों ना, अगर पिता जेल गए थे तो इनके पिता के भी बारे में तो जानकारी होना चाहिए ना कि आखिर भगत सिंह के पिता कौन है। तो भगत सिंह के जो पिता है वो सरदार किशन सिंह है। कौन है दोस्त? सरदार किशन सिंह। ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। और इनकी माता जी का नाम है विद्यावती। क्या है दोस्त? विद्यावती। ये भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि अपमान शब्द का विलोम क्या होता है? तो अपमान शब्द का विलोम सम्मान होता है। क्या होता है दोस्त? सम्मान होता है। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कितना नंबर दोस्त? तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो इनमें से होना चाहिए वो आपका होना चाहिए भूमि। क्या होना चाहिए दोस्त? भूमि। ठीक। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है वो आपका है जूठन। कौन सा है दोस्त? जूठन। और जूठन जो है यह एक आत्मकथा है। क्या दोस्त? जूठन आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 42 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ही हैं। तो आपका 43 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि जूठन क्या है? तो जूठन क्या है दोस्त? ये एक आत्मकथा है। क्या है दोस्त? आत्मकथा। तो आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो जख्म पर धूल ये आपका मलयज जी की रचना है। तो आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पंडित राम अवतार क्या थे? क्या है प्रश्न? पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जो है ज्योतिषी और वेद दोनों थे। क्या थे दोस्त? ज्योतिषी और वेद दोनों थे। तो आपका 46 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति था। क्या था दोस्त? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। क्या था? जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और इनके माता का नाम ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। इनके माता का नाम संजीव अम्मा था। क्या था दोस्त? संजीव अम्मा। और इनके पिताजी का नाम था आपका नारायण जिद्दू। क्या था दोस्त? नारायण जिद्दू। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। क्या था? नारायण जिद्दू। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्त? शिक्षा पाठ। क्या है प्रश्न? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता वो आपका जय कृष्ण मूर्ति जी हैं। कौन है दोस्त? जय कृष्ण मूर्ति जी। और इनका जन्म भी याद कर लीजिए कि जय कृष्ण मूर्ति जी का जो जन्म है वो 12 मई 1895 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 12 मई 1895 में। और इनका निधन जो है 17 फरवरी 1966
कब हुआ था दोस्त? 17 फरवरी 1986 को। जन्म और निधन भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेरा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है? तो ये उक्ति जो है आपका किस पाठ की है? तो ये शिक्षा की ही है। किनकी है दोस्त? शिक्षा की। और शिक्षा क्या है? यह एक संभाषण है। क्या दोस्त? संभाषण है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। और आपका 50 नंबर का प्रश्न है कि लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? तो लीडबेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति ये विश्व शिक्षक थे। क्या थे दोस्त? विश्व शिक्षक। यानी आपका 50 नंबर का सही है आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 51 नंबर का प्रश्न है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल 5 भेद होते हैं। क्या होते हैं? 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो ये तो आप लोग बच्चा में ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो आपका 51 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस कौन सा संज्ञा? तो रामचरितमानस किसी एक ही पुस्तक का नाम है दोस्त। यस सर। तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन सा संज्ञा दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपका 52 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सैया शब्द है, सैया शब्द जो है ये आपका क्या है दोस्त? ये आपका तत्सम है। क्या है? तत्सम। यानी आपका 53 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पगड़ी शब्द क्या है? तो पगड़ी शब्द जो है ये आपका देशज है। क्या है दोस्त? पगड़ी शब्द देशज। यानी आपका 54 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 55 नंबर का प्रश्न है कि धर्म शब्द कौन सा लिंग है? धर्म शब्द जो होता है ये आपका पुल्लिंग होता है। क्या होता है दोस्त? पुल्लिंग होता है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 55 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 56 नंबर का प्रश्न है कि चमक शब्द कौन सा लिंग है? तो चमक शब्द भी शब्द जो है आपका स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है दोस्त? चमक स्त्रीलिंग होता है। तो आपका 56 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 57 नंबर का प्रश्न है कि मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो मामा शब्द का विशेषण ममेरा होता है। क्या होता है दोस्त? ममेरा। यानी आपका 57 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या होता है? तो ग्रामीण होता है। क्या होता है दोस्त? ग्रामीण होता है। यानी आपका 58 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 59 नंबर का प्रश्न है कि जाति का विशेषण जातीय होता है। क्या होता है दोस्त? जाति। यानी आपका 59 नंबर का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 60 नंबर का प्रश्न है कि स्वागत में उपसर्ग है। तो स्वागत में सु उपसर्ग है। क्या है दोस्त? सु उपसर्ग। यानी आपका 60 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्मावत रचना है किनका है? ये याद रखना है। तो पद्मावत जो रचना है यह मलिक मोहम्मद जैसी जी की है। किनकी है दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। तो पद्मावत के अलावा और याद कर लीजिए अखड़ावट। क्या दोस्त? अखड़ावट, आखिरी कलम। क्या है दोस्त? आखिरी कलम। और इनके अलावा है चित्ररेखा कहरनामा। क्या है दोस्त? चित्ररेखा कहरनामा। ठीक है, तो ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 61 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के जो कवि है वो आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कौन है दोस्त? मलिक मोहम्मद जैसी जी। और कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है दोस्त? कवियों का कवि तो वो आपका शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है दोस्त? शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है, तो आपका 62 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? वो आपका सूर्यदास जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्त? सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, और सूरदास जो जी है या
किस काल के कवि है। अगर काल पूछे तो ये भक्ति काल के, किस काल के दोस्त, तो ये आपका भक्ति काल के। यानी आप लोग ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए कि दास जितने भी नाम का है, दास नाम का, वो सब किस काल के कवि हैं, तो वो आपका भक्ति काल के। सूरदास, नाभादास, ये सब जो भी है, तुलसीदास, ये सब किस काल के कवि है दोस्त, तो वो भक्ति काल के कवि है। अगर सूरदास जी के जन्म पूछ लिया जाए तो जन्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। जन्म जो है आपका 1478 में, और निधन जो है अनुमानतः 1583 में। कब दोस्त, सॉरी, 1478 में अनुमानतः जन्म, और निधन 1583 में। कब हुआ था दोस्त, 1583 में सूरदास जी का। तो आपका 63 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 64 नंबर का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वो थे आपका किस कवि के दोस्त, वो आपका सूरदास जी के ही थे। क्या थे दोस्त, सूरदास जी के। और सूरदास जी के दीक्षा गुरु जो थे वो आपका महाप्रभु, क्या थे दोस्त, महाप्रभु वल्लभा, क्या थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। ठीक है, और इनके बस इतना ही काफी। दीक्षा गुरु याद कर लीजिए, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे। किनके दोस्त, सूरदास जी के। तो आपका 64 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 65 नंबर का प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार कौन है, तो कवितावली के जो रचनाकार वो आपका तुलसीदास जी हैं। कौन है दोस्त, तुलसीदास जी। क्यों ना, कवितावली के अलावा जो भी इनकी रचना है वो भी याद कर ले। तो इनकी अन्य रचना गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, क्या है दोस्त, श्री कृष्ण गीतावली। और इनका है विनय पत्रिका, क्या है दोस्त, विनय पत्रिका। और इनके अलावा इनका है दोहावली, क्या है दोस्त, दोहावली, जानकी मंगल, क्या है दोस्त, जानकी मंगल, और पार्वती मंगल। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। किनकी, तो दोस्त तुलसीदास जी की ये सभी रचना है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली। तो ये किनका है दोस्त, तुलसीदास जी का। तो आपका 65 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 66 नंबर का प्रश्न है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए थे, तो ये रहा था 15 वर्ष। कितने वर्ष दोस्त, 15 वर्षों तक। तो आपका 66 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शिवराज भूषण, क्या है प्रश्न, कि शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ था, तो वो हुआ था आपका 105 अलंकारों का। कितने, 105। यानी आपका 67 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 68 नंबर का प्रश्न है कि भूषण की कौन सी रचना है, तो भूषण की जो रचना है वो आपका कवित है। यानी कवित के रचनाकार कौन है दोस्त, तो भूषण जी है। कौन है, भूषण जी। और भूषण जी के प्रमुख आश्रयदाता जो हुआ छत्रपति शिवाजी हैं। कौन है दोस्त, छत्रपति शिवाजी। कौन, छत्रपति शिवाजी। और कौन, छत्रपति शिवाजी। और पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल थे। कौन थे दोस्त, पन्ना के बुंदेल राजा छत्रसाल। और शिवाजी के पुत्र साहू जी। कौन थे दोस्त, साहू जी। ये भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 68 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 69 नंबर का प्रश्न है कि प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है, तो यानी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित महाकाव्य पूछ रहा है, तो कामायनी। कौन सा होगा दोस्त, कामायनी। आप यानी आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके अलावा इनके इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी के, वो है आपका उपन्यास कंकाल। क्या है दोस्त, कंकालिया 1929 में प्रकाशित हुआ। और तितली, इनकी जो रचना है उपन्यास है, यह 1934 में प्रकाशित हुआ। इनके बाद इरावती, ये आपका 1940 में। ये सब इनके जयशंकर प्रसाद जी के जो हैं, ये सब तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है। ये तीनों में से आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये तीनों आप लोग बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिएगा, ये सब बढ़िया सा याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 69 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के जो पिता का नाम था वो ठाकुर रामनाथ सिंह था। क्या था दोस्त, ठाकुर रामनाथ सिंह। और इनके पिताजी का नाम क्या था, पिताजी का नाम कह रहे
मतलब लिखा है ठाकुर रामनाथ सिंह। अगर इनके और याद कर लीजिए इनके माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुमार। क्या था दोस्त? इनके माताजी का नाम श्रीमती धीराज कुमार था। क्या था दोस्त? श्रीमती धीराज कुमार। और इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। क्या था दोस्त? ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो ये सब नाम भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 70 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि छोड़ काम दौड़ आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह किस कविता की पंक्ति है? तो यह आपका पुत्र वियोग। इस कविता का दोस्त पुत्र वियोग। और इस कविता के जो कवित्री है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी है। कौन है दोस्त? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और ये जो है पुत्र वियोग ये आपका मुकुल से ली गई। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुत्र वियोग कविता किस शीर्षक पाठ से ली गई, तो ये आपका मुकुल से ली गई है। तो आपका 71 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 72 नंबर का प्रश्न है कि अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के जो रचयिता है वो आपका रघुवीर सहजी है। कौन है दोस्त? रघुवीर सहजी। और ये जो है अधिनायक ये आपका आत्महत्या के विरोध से ली गई है। अधिनायक ये आत्महत्या के विरोध से, इनके दोस्त आत्महत्या के विरोध से ली गई है। कौन? अधिनायक। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। और आपका 72 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुक्ति बोध की कविता है। क्या है प्रश्न? मुक्ति बोध की कविता है तो वो जन जन का चेहरा एक है। क्या है दोस्त? जन जन का चेहरा एक। यानी आपका 73 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 74 नंबर का प्रश्न है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल जो वो सियोड़ा। कहाँ दोस्त? सियोड़ा ग्वालियर। कहाँ? सियोड़ा ग्वालियर मध्य प्रदेश यानी एमपी में। कहाँ दोस्त? एमपी में। और इनका जन्म जो हुआ, इनका जन्म किनका दोस्त? गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर कब हुआ दोस्त? 13 नवंबर 1917 में। कब? 13 नवंबर 1917 में। और इनका निधन जो हुआ, इनका निधन 11 सितंबर 1964 को। कब हुआ दोस्त? 11 सितंबर 1964 को। तो ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 74 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 75 नंबर का प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? किनका पूछ रहा है दोस्त? आपका विनोद कुमार शुक्ल जी का। किनका दोस्त? विनोद कुमार शुक्ल जी का। तो विनोद कुमार शुक्ल का जी का निवास स्थान जो है वो आपका रायपुर छत्तीसगढ़ है। किनका दोस्त? विनोद कुमार शुक्ल जी का कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ निवास स्थान। लेकिन आप लोगों से जन्म स्थान भी तो पूछ सकता है ना। यस सर। तो जन्म स्थान क्यों ना याद कर ले। तो जन्म स्थान इनका है राजनांदगांव। कहाँ दोस्त? राजनांदगांव वही छत्तीसगढ़। कहाँ है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़। और इनका जन्म भी अच्छे से याद कर लीजिए। 1 जनवरी 1937 को हुआ। कब हुआ था दोस्त? 1 जनवरी सन 1937 को। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्लास में याद नहीं होगा तो आप लोग इनको अच्छे से अपने कॉपी में वीडियो स्किप करके नोट कर सकते हैं, ताकि आप इनको क्लास के बाद अच्छे से याद कर सकें। तो आपका 75 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हार जीत शीर्षक क्या है? प्रश्न हार जीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो यह गद्य कविता है। क्या है दोस्त? गद्य कविता। कौन सी कविता? गद्य कविता। यानी आपका 76 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 77 नंबर का प्रश्न है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो हार जीत कविता के जो रचयिता है वो आपका अशोक वाजपेयी जी है। कौन है दोस्त? अशोक वाजपेयी जी। और अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म है वो 16 जनवरी कब दोस्त? 16 जनवरी सन 1941 को। और इनका जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। कहाँ है दोस्त? दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो आपका 77 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 78 नंबर का प्रश्न है कि पंचायती राज में क्या खो गया? तो वो पंच परमेश्वर जी ही खो गए। तो आपका 78 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 79 नंबर का प्रश्न है
कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। तो ज्ञानेंद्र पति जी जो वह कविता गांव का घर लिखी है। क्या लिखी है? गांव का घर। और गांव का घर जो कविता है ज्ञानेंद्र पति जी का, यह संशयात्मा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्त? ये तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनको कह सकते हैं कि गांव का घर जो कविता है यह कहाँ से लिया गया है। तो यह संशयात्मा से ली गई है। कहाँ से दोस्त? संशयात्मा से। ये तो आप लोग बहुत ही अच्छे से याद अभी के अभी कर लीजिएगा। तो आपका 79 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 80 नंबर का प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक पाठ क्या है। तो बातचीत शीर्षक पाठ जो है आपका ललित निबंध है। क्या है दोस्त? ललित निबंध। और बातचीत शीर्षक पाठ जो है आपका बालकृष्ण भट्ट जी का है। किनका है दोस्त? बालकृष्ण भट्ट जी का। तो आपका 80 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था दोस्त? बेनी प्रसाद भट्ट। और इनके माता जी का नाम पार्वती देवी। इनके दोस्त, तो बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। तो आपका 81 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उसने कहा था क्या है प्रश्न? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। तो यह एक कर्म प्रधान कहानी है। क्या है दोस्त? कर्म प्रधान कहानी। और ये भी याद रखिए कि उसने कहा था कहानी के जो कहानीकार है वो आपका चंद्रधर शर्मा। क्या है दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी है। कौन है दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी जी। तो आपका 82 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 83 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था, लेकिन इनको लोग लोक नायक के नाम से जानने लगे। किस नाम से दोस्त? लोक नायक के नाम से। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और वो भी किनके लिए? तो आपका समाज सेवा के लिए। क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी जो यह समाज सेवा बहुत क्या करते थे। ठीक है। और इनका माता जी का अच्छे से याद कर लीजिए नाम। इनके माता जी का नाम फूल रानी। क्या था दोस्त? इनके माता जी का नाम फूल रानी। और पिताजी का नाम हर्षु दयाल। क्या था दोस्त? हर्षु दयाल। ये भी अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आपका 83 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 84 नंबर का प्रश्न है कि दिनकर को किस कृति पर, क्या है प्रश्न? दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इनको दोस्त दिनकर जी को पूछ रहा है। तो इनको मिला था उर्वशी पर। किन पर दोस्त? उर्वशी पर। और संस्कृत के 4 अध्याय किनके दोस्त? संस्कृत के 4 अध्याय। क्या दोस्त? संस्कृत के 4 अध्याय। इन पर जो दिनकर जी को मिला था वो मिला था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार दोस्त? संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर। तो किनको दोस्त? दिनकर जी को। किनको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आपका 84 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ही हो जाएगा। और आपका 85 नंबर का प्रश्न है कि गांधारी थी, तो गांधारी जो थी वह दुर्योधन की माँ थी। कौन थी दोस्त? दुर्योधन की माँ। यानी 85 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 86 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं। तो प्रेमचंद्र जी जो है ये आपका आधुनिक काल के रचनाकार हैं। किस काल के दोस्त? आधुनिक काल के। यानी आपका 86 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 87 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह की कौन सी रचना है। तो संपूर्ण एक लेख और एक पत्र जो है ये आपका भगत सिंह जी की रचना है। क्या है दोस्त? एक पत्र और एक लेख। किनकी दोस्त? भगत सिंह जी की। किनकी दोस्त? भगत सिंह जी की। ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 87 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बहुजन संप्रेषण। क्या है प्रश्न? बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है। तो ये आपका लिखी है जगदीश चंद्र माथुर जी। किसने लिखा है दोस्त? जगदीश चंद्र माथुर जी। यानी आपका 88 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो वो था आपका कालीराम। क्या था दोस्त नाम हेडमास्टर का? तो हेडमास्टर जी का नाम
नाम था कलीराम, यानी आपका 89 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 90 नंबर का प्रश्न है कि जयसी का जन्म स्थान है, तो जयसी जी का जो जन्म स्थान है वो आपका जायस कब्र अमेठी में है। कहाँ दोस्त? जायस कब्र अमेठी में। तो आपका 90 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 91 नंबर का प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रथम किसे माना है, तो मीरा जो अपना प्रथम माना है वो माना है श्री कृष्ण जी को। किनको दोस्त? श्री कृष्ण जी को। यानी श्री कृष्ण जी किनको पसंद नहीं है? सभी को पसंद है। तो मीरा जी तो किनको मानेंगे? श्री कृष्ण जी को ही मानेंगे। तो आपका 91 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो सूरसागर जो है यह आपका सूरदास जी की ही रचना है। किनकी है दोस्त? सूरदास जी की। तो आपका 92 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं? हमने इससे पहले बता चुके हैं कि जितने भी दास वाला नाम है, कौन वाला? दास वाला, ये सब किस काल के अंतर्गत आएगा? तो ये सब आ जाएगा आपका भक्ति काल के अंतर्गत। किस काल के अंतर्गत दोस्त? तो आपका भक्ति काल के अंतर्गत। यानी आपका 93 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 94 नंबर का प्रश्न है कि नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है, तो नाभादास जी का जो काव्य रचना क्षेत्र है वो आपका वृंदावन में है। कहाँ दोस्त? वृंदावन। यानी आपका 94 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 95 नंबर का प्रश्न है कि सबके हित का वचन कौन कहलाता है, तो सबके हित का वचन जो कहलाता है ये आपका कबीर साहब जी कहलाता है। कौन कहलाता है दोस्त? कबीर साहब जी। यानी आपका 95 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भूषण के पिता का क्या नाम था, तो भूषण के जो पिता का नाम था वो रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या था दोस्त? रत्नाकर त्रिपाठी। यानी आपका 96 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 97 नंबर का प्रश्न है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो ये जो रचना है आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, जो कि आपको पिछले ही प्रश्न इससे कई पिछले प्रश्न में बता चुके होंगे। तो आपका 97 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 98 नंबर का प्रश्न है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ये किनको नहीं पता होता है? केवल और केवल क्या? एकमात्र सहारा। क्या होता है? एक अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ एकमात्र सहारा। यानी आपका 98 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 99 नंबर का प्रश्न है कि घुटना टेकने मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो हार मानना। क्या होता है दोस्त? हार मानना। यानी आपका 99 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि संध्या का विलोम है, तो संध्या का विलोम क्या होता है दोस्त? प्रातः होता है। आप लोग इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी। तो जय साथियों, तो हमने इस क्लास में आपका 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को अच्छे से कवर कर चुके हैं। तो अगर आप सभी हमारे ऑनर छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करने का तो फर्ज आप लोगों का बनता ही बनता है। तो इसलिए आप लोग इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है? तो इनको लाइक और सब्सक्राइब अभी का भी कर दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन के क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।